नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पर। आज हम आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो एजुकेशन साइकोलॉजी होती है उसका एक पार्ट आता है बाल विकास। बाल विकास वाले पार्ट के अंतर्गत हम आज कुछ बेसिक बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बाल विकास के ऊपर कुछ डिस्कशन। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि बाल विकास के अंतर्गत जब भी आप पढ़ते हो तो आपके पास दो शब्द आते हैं, एक तो विकास और दूसरा वृद्धि, जिसको हम अभिवृद्धि भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन दोनों पॉइंट के ऊपर विस्तार से डिस्कशन करेंगे और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंतर्गत शेयर करें। जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो अब दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वृद्धि। दोस्तों देखिए, वृद्धि से क्या तात्पर्य है? व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत आने वाले भौतिक और शारीरिक या दैहिक परिवर्तन जितने भी होते हैं, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत शामिल होते हैं? अभिवृद्धि या वृद्धि के अंतर्गत शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, वृद्धि के परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। वृद्धि के परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। इस बात को गौर से देखना। वृद्धि के परिवर्तन दृष्टिगत होने का मतलब हम वृद्धि के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होते हैं उनको हम देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम छू सकते हैं। जैसे कि किसी भी बालक की लंबाई में वृद्धि होना, उसके भार में वृद्धि होना, इस प्रकार के जो भी परिवर्तन होते हैं वे सभी वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। वृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष जैसे कि शारीरिक पक्ष में परिवर्तन जो संरचनात्मक पक्ष को दर्शाता है, यानी किसी भी एक पक्ष के रूप में होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अभिवृद्धि जो है वो एक पक्षीय है। इसके बाद देखते हैं, वृद्धि है वो एक निश्चित समय तक चलती है। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, इसका मतलब ये है कि वृद्धि जो है वो परिपक्वता अवस्था तक चलती है, उसके बाद वह रुक जाती है। वृद्धि परिपक्वता अवस्था के बाद रुक जाने का मतलब ये हुआ कि वृद्धि के जो परिवर्तन होते हैं उसके अंतर्गत धनात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं, जीरो परिवर्तन भी शामिल होता है और ऋणात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। अब आपके एक बात दिमाग में आई होगी कि ऋणात्मक परिवर्तन कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, जैसे एक व्यक्ति है, उसका जो भार है वो किसी समय के लिए अधिक हो जाता है, थोड़े दिन बाद उसका भार मान लीजिए कि कम हो गया, तो उसके अंतर्गत जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन ऋणात्मक अभिवृद्धि को दर्शाता है। आगे वाला जो पॉइंट है, वृद्धि का मापन मात्रात्मक व अवलोकनीय होता है। यानी वृद्धि को क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है, उसका अवलोकन किया जा सकता है, उसकी क्वांटिटी के रूप में बताया जा सकता है। जैसे अभी बात की थी हमने किसी व्यक्ति के वजन की, तो व्यक्ति का जो वजन होता है उसको हम माप सकते हैं, उसको हम मात्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसका अवलोकन किया जा सकता है शारीरिक ढांचे को देखकर कि ये व्यक्ति मोटा हो गया है, व्यक्ति पतला हो गया है, इस हिसाब से। और जो मापन होता है वो अवलोकनीय भी होता है। वृद्धि के अंतर्गत विशेष रूप से हम धनात्मकता के गुण को शामिल करते हैं। यह तो हो गई दोस्तों वृद्धि की बात है। अब आगे बात करते हैं विकास की। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास जो है वो परिवर्तनों की एक उत्तरोत्तर श्रृंखला है जो गर्भाधान से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। इसका मतलब दोस्तों, व्यक्ति के अंतर्गत जो विकास होता है वो जन्म पूर्व से चलकर और व्यक्ति की मृत्यु तक चलता है। विकास पूर्व कथनीय क्रमबद्ध व उत्तरोत्तर परिवर्तनों का प्रारूप है जिसमें अभिप्रेरणा, अधिगम, अनुभव, परिपक्वता सहायक होते हैं। अर्थात विकास के बारे में जो पहले से कहा जा सकता है, जैसे कि व्यक्ति का जो विकास होता है उसके अंतर्गत सबसे पहले बाल्यावस्था आती है, उसके बाद किशोरावस्था आती है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है। ऐसा नहीं है कि पहले प्रौढ़ावस्था आ जाएगी उसके बाद में उसके अंतर्गत बाल्यावस्था आएगी। इसका मतलब कि जो विकास होता है अपना, वो क्या होता है? पूर्व कथनीय होता है, क्रमबद्ध होता है, यानी एक सीक्वेंस से चलता है, और उत्तरोत्तर परिवर्तनों का प्रारूप है, यानी एक के बाद एक परिवर्तन इसके अंतर्गत
शामिल होते हैं। जिन परिवर्तनों के अंदर क्या होता है, अभिप्रेरणा भी शामिल होती है। जैसे बाहर से किसी भी व्यक्ति को कोई मोटिवेशन मिला, वो भी उसके अंतर्गत शामिल होता है। अधिगम करके कुछ सीखता है तो वह भी विकास के अंतर्गत शामिल होता है। कोई अनुभव प्राप्त करता है तो वह भी विकास के अंतर्गत आता है। और परिपक्वता भी विकास के अंतर्गत आती है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अभिवृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, यानी उसको मापन किया जा सकता है, उसका अवलोकन किया जा सकता है। उसी प्रकार से विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यानी विकास का मापन करने के साथ साथ क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इसके अंतर्गत शामिल होती है। विकास में वृद्धि और ह्रास, धनात्मक और ऋणात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में आते हैं विकास से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुई हैं श्रीमती हरलॉक, जिनका पूरा नाम है E.B. हरलॉक। वो क्या कहती हैं विकास के बारे में कि विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के स्वरूप व्यक्ति के अंतर्गत नवीन विशेषताएं व नवीन योग्यताएं क्या होती हैं, प्रकट होती हैं। दूसरा मनोवैज्ञानिक है गेसेल। गेसेल के अनुसार विकास जो होता है वो क्या होता है, अभिवृद्धि की तुलना में व्यापक होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि जो है वो विकास का ही एक भाग होता है। यानी विकास का अवलोकन किया जा सकता है, मूल्यांकन होता है और कुछ सीमा तक कैसे शरीर संरचना के रूप में, क्रिया विज्ञान के रूप में, व्यवहार के रूप में इनका क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। व्यवहार संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है अपने अगले मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट सोरेनसन। विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार में वह प्रक्रिया है जो संरचना और स्वरूप में हो रहे गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। यानी सोरेनसन जो है वो गुणात्मक और परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक दोनों रूपों के बारे में बातें करते हैं। विकास जो होता है वो अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट घटक है। यानी अभिवृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक रूप में आती है, जबकि विकास जो है वो गुणात्मक रूप में आता है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं ईरा गार्डन। ईरा गार्डन का कहना है कि व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गार्डन है, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, जन्म से हो जाता है और वह तब तक चलती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अर्थात विकास आत्मबोध, पूर्ति, अधिगम, संगठन व एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आगे क्या कहा है। आगे एक मनोवैज्ञानिक है फ्रैंक। फ्रैंक क्या कहते हैं कि अभिवृद्धि जो है, फ्रैंक कहते हैं कि अभिवृद्धि जो है वो कोशी के गुणन है। अभिवृद्धि जो है वो कोशी के गुणन है और विकास जो है वो कुछ अंशों का संगठन है जो अभिवृद्धि और वैदिक रूप से निर्मित किया जा सकता है। उसके बाद है मॉरिसन और अन्य। ये मॉरिसन एक मनोवैज्ञानिक है और कुछ इनके अन्य सहयोगी हुए हैं। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों का अनुकरण करते हैं जिन्हें विकास की क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। यानी मॉरिसन, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि मेरा जो सन है उसके अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वो किसी निश्चित सिद्धांतों का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। उसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक सोरेनसन, अगले मनोवैज्ञानिक है स्किनर। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत के रूप में इस बात को देखा गया है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि किसी व्यक्ति की स्किन के अंतर्गत इन्फेक्शन हो जाता है तो वह अचानक से ना होकर धीरे धीरे होता है, अर्थात एक सतत प्रक्रिया है। इसकी गति जो होती है वो धीमी और तीव्र हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो अचानक से हो गया। इसको आप स्किन से जोड़ के याद रख सकते हो कि स्किन के अंतर्गत जो भी इन्फेक्शन होता है, जो भी परिवर्तन होता है वो अचानक ना होकर और नियमित रूप से होता है।
उसके बाद अगले वैज्ञानिक हैं मॉरिसन की एक और परिभाषा है, वो क्या कहते हैं कि शरीर संबंधी दृष्टिगत व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। हर लोग जो क्या कहते हैं कि विकास जो होता है वो लयात्मक होता है, नियमित नहीं होता है। इससे पहले स्किनर ने क्या कहा था, स्किनर ने कहा था कि परिवर्तन जो होते हैं वो आकस्मिक नहीं होते बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। और हर लोग जो क्या कहते हैं कि विकास जो होता है वो एक रिदम के रूप में होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। बीच में रह गया था डगलस और हॉलैंड। व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है। भाई दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, डगलस और हॉलैंड, तो दोनों की सोच में भी भिन्नता है। तो दोनों का मानना है कि व्यक्ति के जो विकास होता है उसके अंतर्गत गति के अंदर भिन्नता होती है। यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का जो विकास है वो पूरे जीवन भर चलता है और पूरे जीवन के अंतर्गत अलग अलग व्यक्तियों के अंतर्गत विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। स्किनर ने क्या कहा है कि वंशक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। यानी स्किनर जो है वो वंशक्रम को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग से जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। इसका मतलब अगर बचपन में बच्चे को और अगर सही वातावरण नहीं दिया जाए तो उसका आगे का जो जीवन है वो उससे पूर्णतया प्रभावित होता है। अब दोस्तों, हमने अभिवृद्धि और विकास के संबंधित में कुछ बेसिक सी जानकारी कलेक्ट की है। इस जानकारी के आगे अपन पढ़ते हैं कि इन दोनों के अंतर्गत अंतर क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या है। तो पहला है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि जो होती है वो शारीरिक पक्ष में परिवर्तन होता है और विकास जो होता है वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक और अन्य सभी पक्षों में भी क्या परिवर्तन को दर्शाता है। अभिवृद्धि विकास का अंग है, यानी अभिवृद्धि जितने भी प्रकार से हो वह सभी क्या होती है, विकास के रूप में आती है। और विकास जो होता है वह क्या परिवर्तनों को पूर्णता से संबोधित करता है, अर्थात अभिवृद्धि का व्यापक रूप है। अभिवृद्धि एक निश्चित अवधि तक चलती है, अर्थात व्यक्ति की जो लंबाई है वो एक निश्चित आयु तक बढ़ती है। तो लंबाई जो है उसको हम माप सकते हैं, यानी ये मात्रात्मक हो गई तो ये किसका पार्ट हो गई, अभिवृद्धि का हो गई। लेकिन विकास जो है वो नियमित रूप से जीवन पर्यंत चलता है, क्रमिक रूप से चलता है और प्रगतिशील श्रृंखला है जो सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। यानी सार्थक वृद्धि के अभाव का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि शारीरिक विकास नहीं हुआ और उसका मानसिक विकास हो गया तो भी वो विकास के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए कि किसी का मानसिक विकास नहीं हुआ, कोई बच्चा है वह 25 साल का है, 20 साल का हो गया, लेकिन उसके अंतर्गत जो भी गुण हैं वो 8 साल के बच्चे के जैसे हैं, इसका मतलब उसका मानसिक विकास नहीं हुआ, केवल शारीरिक विकास हुआ है। तो ऐसी अवस्था में भी वह विकास के अंतर्गत तो शामिल होता है। शारीरिक परिवर्तन या अभिवृद्धि मात्रात्मक, अवलोकन योग्य और मापन योग्य होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि किसी व्यक्ति की लंबाई हुई, उसका वजन हुआ, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एक मात्रा के रूप में यानी क्वांटिटी के रूप में और मापन योग्य होती हैं। उसी प्रकार जो विकास होता है उसके अंतर्गत मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। ये पूर्णतः अवलोकन योग्य है, मापन योग्य नहीं होते हैं। अब आप ये नहीं बस बता सकते हैं किसी व्यक्ति को देखकर कि उसका मानसिक विकास कितना हो गया, आप उसका सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं। उदाहरण दिए हैं जैसे शरीर की लंबाई, वजन आदि। और जो विकास है वो अभिवृद्धि से पहले गर्भाधान से क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। वृद्धि जो होती है उसका मापन हम व्यक्ति के जन्म के बाद में कर सकते हैं, जबकि विकास का जो प्रारंभ है वह व्यक्ति के जन्म पूर्व से ही हो जाता है। विकास के उदाहरण है समस्त गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों। बाकी आगे बढ़ते हैं कल।